वर्ल्ड वॉर 2 इंसानों के इतिहास में सबसे खूंखार जंग। इसमें कितने बड़े बड़े शहर तहस नहस हो गए, जैसे कि लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन। आपने इसके कितने छोटे मोटे केसेस सुने होंगे, पर आइए जानते हैं पूरी कहानी, कैसे ये लड़ाई शुरू हुई और कैसे ये खत्म हुई। Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1919 से। ये वो साल था जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था और एक पीस ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। इस ट्रीटी में बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज था, आर्टिकल 231। इसके अकॉर्डिंग वॉर में जितना भी नुकसान हुआ है सबकी भरपाई जर्मनी करेगा। इस क्लॉज को वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये क्लॉज कह रहा है कि भले ये वॉर जिन भी देशों के बीच हुई हो, गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की ही है। इस क्लॉज के ज़रिए जो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे, वो चाह रहे थे कि उनके देश में जितना भी नुकसान हुआ है सबकी भरपाई वो जर्मनी से करवा सके। तो नतीजा ये कि जर्मनी को $33 बिलियन का फ़ाइन भरने को कहा गया, जो आज के ज़माने में $270 बिलियन के बराबर है। ये इतना सारा पैसा था कि इसकी लास्ट पेमेंट जर्मनी ने 2010 में की थी, ऑलमोस्ट 100 साल के बाद। अब आप पूछोगे ये सारा पैसा कहाँ से आता है? ऑब्वियसली जर्मनी से, जर्मनी की जनता से। इस पैसे की पहली पेमेंट की जाती है 1921 में। इसके बाद जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, इकोनॉमी का सत्यानाश होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भारी तरीके से बढ़ता है। और जो उस समय की करेंसी थी जर्मनी की, जर्मन मार्क, वो तेज़ी से डीवैल्यूएट होती है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे कि बर्लिन में 1922 में एक ब्रेड का कॉस्ट था 160 मार्क, और नेक्स्ट ईयर ही 1923 में एक ब्रेड का कॉस्ट हो गया 200 बिलियन मार्क्स। तो ऐसे में हमारी कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, जो अपने भड़काऊ भाषणों से लोगों को बुद्धू बनाना अच्छे से जानता था। साल 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी कोशिश करती है जर्मन सरकार को ओवरथ्रो करने की एक मिलिट्री कूप के जरिए। हालांकि ये अटेम्प्ट फेल होता है, पर हिटलर की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हिटलर कहता है कि ये जो जीव्स और सोशलिस्ट लोग देश में रह रहे हैं, इन्हीं सब एंटी नेशनल लोगों की वजह से देश की ये हालत हुई है। लोग पहले से ही भड़के हुए थे, इसलिए वो हिटलर की बातों में आसानी से आ जाते हैं। हिटलर कई सारे प्रोपेगेंडा फैलाता है, मीडिया हाउसेस को खरीदता है और इसी तरह लोगों को बहकाते रहता है। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलता है, इसकी वजह से 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ढेरों लोग बेघर हो जाते हैं, बच्चे भूख से मरने लगते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हिटलर 1933 में अपने हाथों फुल कंट्रोल ले लेता है और अपने जर्मन एम्पायर को सपने को पूरा करने में निकल पड़ता है। तो यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है, जिसमें हमने देखा किस तरह से हिटलर ने पूरे जर्मनी में अपना कब्जा बनाया। अगले पार्ट यानी कि पार्ट 2 में हम देखेंगे किस तरह से हिटलर पूरे के पूरे यूरोप में अपना कब्जा जमाता है और यूरोप में एकलौता सेंट्रल पावर रह जाता है। और अगले पार्ट में हम ये भी देखेंगे किस तरह से फ्रांस और ब्रिटेन साथ में मिलकर करीब डेनमार्क के पीछे से 40 लाख ट्रुपों को रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि अगर 40 लाख ट्रुप एक साथ मारे जाएंगे डेनमार्क में, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा फ्रांस और ब्रिटेन के लिए, और शायद वो अपने देश हमेशा के लिए हार जाए।